हेलो गाइस, मेरे इस यूट्यूब चैनल गुड स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ग्रुप डी में पिछले वर्ष जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे नंबर सिस्टम से, आज वो इनका पार्ट 3 है और पार्ट 2 और एक जो इसके डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। जो भी देखना चाहेंगे वो देख लें। और चलते हैं बिना देर करते हुए पहले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कोई भी बिना लाइक किए वीडियो नहीं देखिएगा और यदि वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 2 मिनट और 30 सेकंड के लिए इंटरनेट का बिल 6 रुपया है। 3 मिनट 20 सेकंड की कीमत क्या होगी? तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, तो इसका रेशियो ले लेंगे। पहले दिया है 2 मिनट 30 सेकंड, इसका मतलब क्या हुआ? तो 60 दूना 120 और 30 कितना हो गया? 150। दूसरा में कितना हो जाएगा? 3 मिनट 20 सेकंड अर्थात 60 या 180 और 20 कितना हो गया? 200। इसका जो रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 50 या 150 और 50 चौका 200। इसका जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 3:4। अब कहता है यहाँ पे 2 मिनट 30 सेकंड के लिए 6 रुपया है, अर्थात ये 3 के लिए कितना है? 6 रुपया। तो 4 के लिए कितना हो जाएगा? तो क्या करेंगे इसमें? 6/3 × 4 बराबर कितना हो जाएगा? 8। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा दूसरा क्वेश्चन होगा। तो दूसरा क्वेश्चन में ये कहा गया है, किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गाय है। इनके पैरों की संख्या 140 तथा मस्तकों की संख्या 48 है। मुर्गियों की संख्या कितनी होगी? चूँकि देख लीजिए ये जो क्वेश्चन है वो कितनी बार पूछा गया है। 2003, 2009, 2006, 2013 ये क्वेश्चन बहुत बार दोहराया गया है। तो इस क्वेश्चन को आज हम बिना एक्स माने हुए ही करेंगे। तो किस तरह से करना है? पहले कहा है किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गाय हैं। चूँकि मुर्गी के पास कितने टांगे होती है? 2 टांगे होती है। गाय के पास कितनी टांगे होती है? 4 टांगे होती है। दोनों का डिफरेंस कितना है? 2। और यहाँ पे कहा गया है कि मस्तकों की संख्या 48 है। इसका मतलब क्या हुआ कि जीव जो होंगे, चाहे वो मुर्गी हो चाहे वो गाय हो, दोनों मिलाकर के 48 होंगे। तो हम ये मान लेते हैं कि 48 जो है वो पूरा मुर्गी ही है। तो कितना पैर हो जाएगा? 48 × 2 बराबर कितना हो जाएगा? 96। यदि पूरा मुर्गी ही होगा तो 96 पैर होंगे। क्योंकि यहाँ पे तो कहा गया है कि 140 पैर हैं। इसका मतलब क्या होगा कि 140 और 96 का जो डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा? 44। तो ये 44 जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? तो ये जो 44 है वो सभी चौपाया जानवर होंगे, अर्थात गाय हो जाएंगे। जो कि इनका डिफरेंस कितना है? 2 का। तो 44 में हम 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 22। चूँकि पूरा टोटल कितना है? 48। उसमें से 22 क्या हो जाएगा? तो 22 हो जाएगा गाय। तो फिर उसमें मुर्गी कितने हो जाएंगे? तो 48 माइनस कितना? 22 बराबर कितना हो जाएगा? 26। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चूँकि उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि तीसरा क्वेश्चन होगा। एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी है, जिनमें से 3/10 भाग लड़के हैं। विद्यालय में लड़कियों की संख्या कितनी होगी? तो 3/10 भाग लड़के हैं। 200 का 3/10 कितना होता है? 10 जो कट गया 20 × 60। तो 200 में यदि 60 लड़के हो गए तो फिर लड़कियों की संख्या कितनी होगी? 200 माइनस 60 बराबर 140। इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये
क्वेश्चन भी सभी को समझ में आ गए होंगे, जो कि 140 कहाँ पे है, ऑप्शन बी में दिया गया है। जो कि देख लीजिए क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, जो 17 में पूछा गया है, 17 में, 2012 में, फिर 2009 में पूछा गया है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का हमारा चौथा क्वेश्चन होगा। तो चौथा क्वेश्चन में ये कहा गया है, पहले हम पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। चौथा क्वेश्चन में ये कहा गया है, किसी नगर में एक टेलीफोन कंपनी के ग्राहकों की संख्या 500 है और प्रत्येक ग्राहक से प्रत्येक माह 300 रुपये लिए जाते हैं। यदि कंपनी प्रत्येक ग्राहक पर 1 रुपया प्रति माह बढ़ा देती है तो एक ग्राहक अपनी सेवा बंद कर देता है। ग्राहक दर में निम्न में से कौन सी विधि टेलीफोन कंपनी को सर्वाधिक राजस्व प्रदान करेगा। तो चूंकि ये क्वेश्चन मेंटल वाला है, इसमें आप खुद से सोच सकते हैं कि यदि 500 ग्राहक हैं और 1 रुपया बढ़ता है तो उसको 500 रुपये का फायदा हो रहा है और एक जा रहा है। यदि हम इसमें जितना भी ज़्यादा रुपया बढ़ाएंगे उतना हमें ज़्यादा फायदा होगा। तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए कि यदि हम एक ग्राहक पे 5 रुपया बढ़ाएंगे, यदि 50 रुपया बढ़ाएंगे, यदि 10 रुपया बढ़ाएंगे, यदि 100 रुपया बढ़ाएंगे, तो चूंकि हम एक ग्राहक पर जितना अधिक रुपया बढ़ाएंगे उतना हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि हम एक कंपनी है और हम जितना दाम बढ़ाएंगे उतना हमें फ़ायदा होगा। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर। चूँकि उम्मीद करते हैं ये सभी को समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का हमारा 5वां क्वेश्चन होगा। जो कि देख लीजिए ये क्वेश्चन आरआरबी इलाहाबाद 2002 में पूछा गया है। चूँकि इसमें कहा गया है, मैक के पास केन से 3 पाउंड ज़्यादा है। मतलब ये कि यदि के पास x होगा तो m के पास कितना होगा, मैक के पास कितना होगा, x + 3 हो जाएगा। अब कहता है फिर केन ने घोड़ों पर दौड़ जीतकर अपनी रकम 3 गुनी कर ली, तो के का मान अब कितना हो जाता है, 3 गुनी अर्थात 3x, जिससे कि अब उसके पास उन दोनों लड़कों के बीच जो मूल धनराशि थी उससे 2 ज़्यादा है। तो केन के जीतने से पहले मैक व केन के पास कितनी राशि थी। तो इसमें अब क्या करना है, चूंकि कहता है कि इन दोनों के पास जितनी राशि थी उससे 2 पाउंड ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब हो गया दोनों के पास है कितना, एक का है x + 3 और एक का है x, तो दोनों का मिलाकर कितना हो जाएगा, 2x + 3, 2x + 3। और इसमें कहता है उससे 2 पाउंड ज़्यादा है, अर्थात इसमें +2 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 3x बराबर 2x है तो 2x आएगा लेफ्ट साइड में, तो ये माइनस हो जाएगा, तो 3x - 2x बराबर कितना, 3 2 5। अब कितना हो जाएगा, x बराबर 5। चूँकि अब इसको मिटा लेते हैं, और इसमें कहा गया है केन के जीतने से पहले मैक व केन के पास कितनी राशि थी। तो चूंकि पहले मैक के पास कितना था, x + 3 और केन के पास कितना था, x। चूंकि x का मान यहाँ पे 5 निकला हुआ है, तो x + 3 का मान कितना हो जाएगा, 5 + 5 + 3 बराबर 13। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 13 पाउंड। तो 13 पाउंड किस ऑप्शन में दिया गया है, वो दिया गया है ऑप्शन ए में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का हमारा छठा क्वेश्चन होगा।
छठे क्वेश्चन में यह कहा गया है एक विशिष्ट लदान में 120 नई कारें हैं जिनमें से 2/3 कार में रेडियो लगे हुए हैं, जिनमें 2/3 कार में रेडियो लगे हुए थे। तो 120 का 2/3 कितना हो जाएगा? तो 3 ये कटेगा 40 मार्च में, 40 दूना 80। तो 80 में कितना होगा? 80 में रेडियो लगे होंगे। उसके बाद कहा गया है 2/5 कार में एयर कंडीशनर लगे हुए थे। तो 120 का 2/5 कितना हो जाएगा? 24 पंचे 120, 24 दूना 48। 48 में कितना होगा? AC, अर्थात 48 में एयर कंडीशनर। चूंकि अब इसको पहले मिटा लेते हैं। अब यहाँ पे कहा गया है यदि 20 कार में न रेडियो और न ही एयर कंडीशनर लगे हुए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि चूंकि 120 कार हैं जिसमें 20 कार ऐसे हैं जिनमें न तो रेडियो लगा हुआ है और न ही एयर कंडीशनर लगा हुआ है। तो मतलब ये हुआ कि 120 माइनस 20 पर कितना हो जाएगा? 100। 100 कार ऐसे होंगे जिसमें एयर कंडीशनर और रेडियो दोनों लगे हुए होंगे, जिसमें कि 80 में रेडियो लगे हुए हैं और 48 में क्या है? एयर कंडीशनर। चूँकि आप देख लीजिए यहाँ पे बात कर रहा है 100 का और यहाँ पे बात है 80 रेडियो का और 48 एयर कंडीशनर का। तो चूँकि ये दोनों मिला करके कितना हो जाता है? 80 48 128। चूँकि यहाँ पे कहा गया है कि 100 है और यहाँ पे दिखा रहा है 128 है, इसका मतलब इसका डिफरेंस होगा 28, वो क्या हो जाएंगे? वो दोनों में शामिल होंगे। तो चूँकि यहाँ पे इसी की बात कही गई है, तो इस पारेशन में कितनी कार में रेडियो और एयर कंडीशनर दोनों लगे हुए थे? तो यहाँ पे 28 जो है चूँकि दोनों में है, इसलिए 28 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गए होंगे। यदि समझ में ना आए हों तो क्वेश्चन तो इस वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख लें, समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 7वां क्वेश्चन होगा। भैंसों तथा बत्तखों के एक समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर हैं, तो भैंसों की संख्या समूह में कितनी है? क्योंकि ये क्वेश्चन भी मेंटर वाला क्वेश्चन ही है। क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि एक समूह में सिर की जो संख्या है से 2 गुने से 24 अधिक पैर हैं, तो भैंस की संख्या समूह में कितनी होगी? क्योंकि पहले जब हम ये क्वेश्चन किए थे तो उसमें क्या होता था कि चूँकि गाय और मुर्गी के दोनों का अंतर कितना था? गाय में था 4 और मुर्गी में था 2, तो अंतर कितना था? 2। चूँकि इसमें इसी 2 की वैल्यू जो है वो 24 दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि 24 जो होंगे, 24/2 जो होंगे वो क्या होंगे? वो चौपाया जानवर होंगे। और यहाँ पे बात कर रहा है भैंस की, तो भैंस एक चौपाया जानवर है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 24/2 बराबर 12, इसमें भैंस हो जाएंगे। यदि यहाँ पे कहा होता कि बत्तख कितने हैं, तो बत्तख का जवाब इससे नहीं हो पाता, तब ये क्वेश्चन अधूरा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे चौपाया की बात कही गई है, इसीलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 12। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का हमारा 8वां क्वेश्चन होगा। तो 8वां क्वेश्चन में कहा गया है 225 मीटर लंबे बारे में 26 पेड़ इस प्रकार लगाए गए हैं जिनके बीच की दूरी बराबर है। बारह के प्रत्येक किनारे पर एक पेड़ हो तो पेड़ के बीच की दूरी कितनी है? क्योंकि यहाँ पे ये कहा गया है कि जितने भी पेड़ लगाए गए हैं उनके बीच की जो दूरी है वो समान है। क्योंकि मान लेते हैं ये 3 मीटर का रास्ता है और हमें यहाँ पे 1-1 मीटर पर की समान दूरी पर हमें पेड़ लगाना है। क्योंकि ये 3 मीटर का रास्ता है तो इसमें हमें कितना पेड़ लगाना पड़ेगा? पहले तो हम यहाँ पे लगाएंगे, फिर यहाँ पे लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1 मीटर, फिर यहाँ पे लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 मीटर, फिर यहाँ पे लगाएंगे कि 3 मीटर। तो चूंकि ये रास्ता है 3 मीटर का और पेड़ कितने लग रहे हैं? 4, 1 2 3 4। चूंकि रास्ता है 3 मीटर का,
पेड़ लग रहे हैं 4, क्योंकि यही क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया है, क्योंकि 26 पेड़ हैं और यहाँ पे सभी को लगाना है और समान दूरी होनी चाहिए। तो मतलब क्या होगा कि समान दूरी जो होगा वो 25 भागों में बटेगा, क्योंकि 26 जो भाग है एक तो पहले लग जाएगा और एक पहले लग जाएगा, इसीलिए क्या हो जाएगा वो 25 पार्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है कि 225 में 25 से भाग देना है। कितना हो जाएगा 25 25, 5 चौका 20, 2 पर 5 25 25 25, फिर से काटेंगे 5 का 5, 5 में 45। तो 9 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो 9 किस ऑप्शन में दिया गया है? 9 जो है वो ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चूँकि अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। यदि वीडियो आप सभी को अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। यदि समझ में न आ रहा हो तो कमेंट कीजिए, हम वहाँ पे फिर से इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्योंकि आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, शुरुआती बिंदु पर एक बस में लड़की की संख्या, शुरुआती बिंदु पर एक बस में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दोगुनी है। तो मान लीजिए कि लड़कियों की संख्या, गर्ल्स की संख्या x है, तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी? लड़की से दूनी है, तो बॉय का कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। रास्ते में 15 लड़के उतर जाते हैं, तो चूंकि बॉय 2x है और 15 उतर जाते हैं तो कितना हो जाएगा? 2x माइनस 15। और कहा गया है 10 लड़कियां बस में चढ़ जाती है, तो लड़कियां कितनी है? x है, तो 10 लड़कियां चढ़ जाती है तो कितना हो जाएगा? x प्लस 10, जिससे लड़कों और लड़कियों की संख्या बराबर हो जाती है। क्योंकि यहीं पे कहा गया है कि चूंकि ये और ये दोनों बराबर हो जाते हैं, इसलिए बीच में बराबर का साइन देंगे और अब इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो कहा गया यात्रा की शुरुआत में लड़कों की संख्या क्या है? तो यात्रा की शुरुआत में लड़के कितने थे? 2x है। चूंकि बनाएंगे अब हम, तो x आएगा लेफ्ट साइड में, तो क्या जाएगा? 2x माइनस x बराबर, चूंकि 10 है तो 10 हो जाएगा, और ये माइनस में 15 है तो ये उधर जाएगा, तो कितना हो जाएगा? प्लस में 15। तो 2x माइनस x बराबर कितना हो जाता है? x बराबर 10 और 15 25। चूंकि यहाँ पे कहा गया है ये x का मान 25 है और यहाँ पे कहा गया है कि यात्रा की शुरुआत में लड़कों की संख्या कितनी थी, तो यहाँ पे लड़के की शुरुआत में कितने थे? 2x थे, और यहाँ पे x का मान 25 है, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 2x बराबर 50। इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गए होंगे, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन था। यदि अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।